राष्ट्रपति भवन से देख रहे हैं मेरे सहयोगी टी राघवन इस वक्त मौजूद है। इंडिया टीवी इकलौता चैनल इस वक्त राष्ट्रपति भवन में मौजूद है, जिसे आग के हवाले कर दिया गया है। सीधी तस्वीर आप देखिए कि नेपाल में कैसे तख्ता पलट किया गया है और युवा जेनजी जब सड़कों पर आए तो एक एक सरकारी इमारत को आग के हवाले कर दिया। एक आखिरी बिल्डिंग राष्ट्रपति भवन बचा था जिसे आग के हवाले कर दिया है। ये तख्ता पलट अब हो चुका है नेपाल में। अब नेपाल में आगे क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन सत्ता में आएगा, कौन सरकार को चलाएगा, इस पर आगे विचार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया टीवी पर आप सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन को जब आग लगाई गई, राष्ट्रपति भवन में जब तोड़फोड़ की गई, राष्ट्रपति भवन पर जब प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया तो हालात क्या हैं, कैसे हालात हैं, कैसे जश्न का माहौल है युवाओं के बीच में, ये आप देखिए। इन युवाओं का ये कहना है कि जब तक एक एक सरकारी इमारत को ध्वस्त नहीं कर देंगे तब तक उनका जो ये प्रोटेस्ट है वो खत्म नहीं होगा। उनका ये प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा। अब राष्ट्रपति भवन जो कि इस वक्त आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आ रहा है, राष्ट्रपति भवन जो धुएं के गुब्बार में कहीं नजर नहीं आ रहा है, उस राष्ट्रपति भवन को ध्वस्त कर दिया गया है। इसी के साथ तख्ता पलट हो गया है नेपाल में। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, उनका इस्तीफा मंजूर किया जा चुका है। लेकिन युवाओं का रोष इतना है, युवाओं का विरोध इतना है कि वो कह रहे हैं कि एक एक सरकारी बिल्डिंग को ध्वस्त करने के बाद ही हम दम लेंगे। इसलिए राष्ट्रपति भवन को भी अब पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन को भी अब आग की लपटों में झोंक दिया गया है। तो ये महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों को लेकर इन युवाओं ने कल से प्रोटेस्ट किया, कल सड़कों पर उतरे और आज नेपाल की पूरी सूरत बदल दी गई है। नेपाल में जो बड़े बड़े नेता हैं वो नेपाल छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी गई है। पीएम का निजी आवास आग के हवाले कर दिया गया है। राष्ट्रपति का निजी आवास वहां पर आग लगा दी गई है। संसद भवन में आग लगा दी गई है। तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके घर को तहस नहस कर दिया गया है। एक तस्वीर आपने देखी थी, वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पर पीटा गया था। तो ये है जनता का रोष जो इस वक्त हमें देखने को मिला है नेपाल में। और इंडिया टीवी ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई हैं राष्ट्रपति भवन से। मेरे सहयोगी राघवन जो लगातार राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहे, उन्होंने जाबाज रिपोर्टिंग करते हुए आपको दिखाया कि कैसे राष्ट्रपति भवन में जब जनता घुसी तो उसे आग के हवाले कर दिया गया। सेना एक तरफ बेबस खड़ी हुई नजर आई क्योंकि जनता का आक्रोश इतना है कि सेना भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे नेपाल में क्या होगा, क्योंकि जेनजी ये कह रहे हैं, ये जो जेनजी प्रोटेस्टर्स हैं ये कह रहे हैं कि अब युवाओं का राज होगा, अब युवा इस देश को चलाएंगे। तो आगे अब नेपाल का क्या होगा। नेपाल में जो केपी शर्मा ओली जो सरकार है वो अब गिर चुकी है, यानी तख्ता पलट हो चुका है। आगे क्या ऑप्शन है, क्योंकि विपक्ष के पास भी इतने नंबर नहीं कि कोई सरकार बनाई जा सके। अब यही देखना है कि आगे नेपाल का क्या होगा। बहरहाल नेपाल में करप्शन के मुद्दे पर फिलहाल तख्ता पलट हो चुका है। नेपाल में करप्शन के मुद्दे पर सरकार को गिराया जा चुका है और आक्रोश इतना है इन युवाओं का कि एक एक सरकारी बिल्डिंग पर कब्जा चाहते हैं, एक एक सरकारी बिल्डिंग को ध्वस्त करना चाहते हैं, एक एक बिल्डिंग को आग के हवाले करना चाहते हैं। चाहे फिर वो राष्ट्रपति भवन हो, चाहे वो पीएम का निजी आवास हो, वो संसद भवन हो, हर जगह युवाओं ने अपना कब्जा कर लिया है। और ये युवा चाहते हैं कि अब सरकार जेनजी चलाएं, अब सरकार युवा चलाएं। इनकी ये मांग है कि करप्शन का मुद्दा बहुत बड़ा था, लगातार हमें दबाया जा रहा था, लगातार हमारी आवाज को दबाया जा रहा था, इसलिए अब ये सरकार हमें नहीं चाहिए। एक एक बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है और ये प्रतीकात्मक तौर पर विरोध प्रदर्शन है कि अब कुछ भी पुराना नहीं चलेगा, पूरा का पूरा सिस्टम इन्हें नया चाहिए। क्योंकि नेपाल अब जहां तख्ता पलट हो चुका है, ओली जो दोपहर तक प्रधानमंत्री बने हुए थे अब वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है, उनके कैबिनेट मिनिस्टर इस्तीफा दे चुके हैं, सरकार गिर चुकी है। तो अब नेपाल के पास क्या ऑप्शन है, नेपाल में अब आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। चूंकि विपक्ष के पास इतने नंबर नहीं कि सरकार का गठन किया जा सके, तो क्या नेपाल में अभी आर्मी रूल लागू हो जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब नेपाल में आर्मी सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेगी या फिर किसी और को सरकार का मुखिया बनाया जा सकता है। क्योंकि एक चेहरा है जिसका नाम युवाओं की तरफ से भी लिया जा रहा है और वो चेहरा है बालेंद्र शाह का। ये आंदोलनकारी हैं बालेंद्र शाह, जिनको सत्ता सौंपने की मांग युवाओं की तरफ से भी की जा रही है। लेकिन फिलहाल नेपाल की जो तस्वीरें आ रही हैं उन तस्वीरों को आप देखिए और एक मैसेज आप समझिए कि जनता जब अपने मुद्दों पर लड़ाई लड़ती है
है तो कुछ ऐसा हाल होता है जैसा नेपाल में हो रहा था। श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद अब नेपाल में भी जनता ने तख्ता पलट कर दिया है। ये लड़ाई जो करप्शन के खिलाफ शुरू हुई, ये लड़ाई जो आवाज दबाने के खिलाफ शुरू हुई, वो लड़ाई अब कैसे राष्ट्रपति भवन को धुआं धुआं कर गई है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो इंडिया टीवी पर ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। इंडिया टीवी सबसे पहले इस जगह पर पहुंचा, इकलौता ऐसा चैनल जिसने आपको दिखाया कि कैसे तख्ता पलट जब हुआ तो राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया गया। ये जो जेनजी प्रोटेस्टर्स हैं इनको रोका जरूर गया। आर्मी ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अंदर मत जाइए, लेकिन जब बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा हो गए तो आर्मी को पीछे हटना पड़ा, जो सेना है उसे पीछे हटना पड़ा और फिर एक एक करके जितने भी प्रोटेस्टर्स थे वो अंदर घुसे और आग के हवाले कर दिया गया राष्ट्रपति भवन को। वहां के सामान को भी बाहर निकाला गया, कुछ सामान युवा अपने साथ ले जाते नजर आए, फर्नीचर को तोड़ा गया और आग लगाकर ये बताया कि अब हमें पुराना सिस्टम नहीं चाहिए, ये पुरानी सरकार हमें नहीं चाहिए, हमें करप्शन फ्री सरकार चाहिए। कुछ युवा ये भी कह रहे थे कि हमारी आजादी की लड़ाई है क्योंकि नेपाल को बर्बाद कर दिया गया था, करप्शन में डुबो दिया गया था, युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था और ये सरकार जो कि नेपोटिज्म का आरोप इस सरकार पर लगा। युवाओं का कहना है कि भाई भतीजेवाद वाली ये सरकार थी, अपने बेटे बेटियों को अच्छी सुविधाएं मिल रही थी, वो लग्जरी लाइफ जी रहे थे, विदेश जा रहे थे, लेकिन नेपाल का युवा परेशान था और जब ये गुस्सा भड़का, जब ये आक्रोश भड़का तो फिर युवा सड़कों पर आए और जो हुआ वो आपने तस्वीरों में देखा। नेपाल में तख्ता पलट हो गया है, जनता ने एक एक सरकारी बिल्डिंग पर अपना कब्जा कर लिया है। संसद भवन को फूंकने के बाद बारी राष्ट्रपति भवन की थी और राष्ट्रपति भवन में भी आग लगा दी गई, राष्ट्रपति भवन को भी आग की लपटों में झोंक दिया गया है। अब नेपाल में आगे क्या होगा, नेपाल में अब अगली किसकी सरकार होगी? जेनजी कह रहे हैं कि युवाओं का प्रतिनिधित्व चाहिए, युवा ही सरकार चलाए, ये जेनजी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अब सवाल यही है कि नई सरकार कैसे बनेगी क्योंकि विपक्ष के पास नंबर नहीं है। जेनजी का जो गुस्सा है वो मौजूदा सरकार से है। नेपाली कांग्रेस और CPN-UML जो कि ओली की पार्टी है, उनके बिना कोई सरकार फिलहाल नेपाल में नहीं बन सकती है।